तो फार्माकोग्नोसी में आज टॉपिक है हाइपरटेंसिव। ओके, हाँ, तो कहाँ पे हाइपरटेंसिव हमने देखो ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एस्ट्रिंजेंट, कार्मिनेटिव, कार्डियोटोनिक, लग्जेटिव, ये सारी बातें कर ली हैं। तो आज हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी टसिव इस वीडियो में ये दो टॉपिक कवर कर लेंगे, क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव में एक ही ड्रग है राउल्फिया और एंटी टसिव में दो ड्रग हैं वसाका और टोलुबाल्सम। तो ये दोनों टॉपिक हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं एंटी हाइपरटेंशन। एंटी हाइपरटेंशन के पहले हमको समझना पड़ेगा हाइपरटेंशन क्या होता है, और हाइपरटेंशन के पहले समझना होगा टेंशन क्या होता है। सपोज करो कि भाई ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल समझ लो या घर में पानी का पाइप समझ लो। अगर मान लिया ये पाइप है और ब्लड जो है नॉर्मली फ्लो कर रहा है, ठीक, कहीं गलती से या अगर पाइप को थोड़ा सा पतला कर दिया जाए, पाइप को पतला कर दिया जाए तो पानी फोर्स से जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम हमने कम कर दिया। तो अब क्या होगा, अब ये जो प्रेशर है, ये जो पाइप है, इस पे ज्यादा पड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस जगह से कम जा रहा है, मीन्स हमने वॉल्यूम कम कर दिया ना। ठीक उसी तरह से हमारी ब्लड वेसल में अभी इतने डायामीटर में ब्लड आराम से फ्लो कर रहा है, लेकिन हमारे अपने खान पान की वजह से मान लिया ये ब्लड वेसल में कुछ डिपोजिशन हो जाए, जैसे जो लो डेंसिटी लिपिड है उसका डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हो जाए। अब क्या होगा, ये जो इतना बड़ा डायामीटर था जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा था, अब ब्लड को फ्लो करने की जगह कम हो गई, तो यहां पे ये जो आर्टरीज हैं इनकी वॉल पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, क्योंकि ब्लड तो उतना ही वॉल्यूम उसको फ्लो करना है, 5 लीटर फ्लो करना है तो करना है, कम जगह होगी तो ताकत लगा के जाएगा। तो इसकी वजह से क्या टेंशन शुरू हो जाएगी वेसल्स में, ठीक, धीरे धीरे करके स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा है, और ये एक तरह से टेंशन का भाव ले लेगा। तो एंटी हाइपरटेंशन जो दवाएं होती, मानव शरीर का सामान्यतः जो रक्तचाप होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है जिसे बोलते हैं, वो 120/80 mmHg होता है। कितना? 120/80 mmHg, जिसमें 120 जो होता है वो सिस्टोलिक होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन का। इस फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट हमारा, जिससे कि हमारा जो ब्लड है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करे, ठीक। फिर दूसरा है 80, वो है डायस्टोलिक, मींस इस कंडीशन में हमारा हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं, मींस अब यहां पे जो पूरा जो वेन्स लेके आई हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो सारा का सारा फ्लो क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है, मींस अब रिलैक्स है, फिलिंग हो रही है। इसके बाद फिर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर क्या होगा, फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है। तो ये 120/80 है ना, ये नॉर्मल होता है। अगर रक्तचाप जो है आपका, ब्लड का प्रेशर मेल फीमेल में है ना, शारीरिक गतिविधि, किसी तरह की भावनाओं में परिवर्तन है ना, मींस इमोशंस, फीलिंग, शॉक अगर लग जाए और लगातार ये जो ब्लड का प्रेशर है, जो लिमिट है 120/80, इससे बढ़ जाए लगभग 140 से 90 mmHg और लगातार ये बना रहे, ऐसा नहीं किसी दिन टेंशन में आ गया, किसी दिन सदमा लग गया है ना, कुछ हो गया और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसको बोलोगे कि आपको हाइपरटेंशन हो गया, ऐसा नहीं। जब कोई बीमारी लगातार बनी रहती है तभी हम उसको बीमारी बोलते हैं। एक दिन शॉक लगा, 2 दिन शॉक लगा और बढ़ गया तो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, उसको बीमारी का नाम नहीं देते, मींस वहां पे दवा की जरूरत नहीं, अपने आप ये ठीक हो जाएगा। लगातार सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो फिर ये बीमारी का नाम ले लेती। अब चूंकि इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं बढ़ती उम्र के साथ साथ, या फैमिली में किसी को, फैमिली हिस्ट्री में किसी को अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो भी आगे वाली जनरेशन को, ज्यादा किसी का बॉडी वेट है उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, कोई स्मोकिंग ज्यादा करता है उसकी वजह से भी हो सकता है, कोई बहुत सारी दवाएं खाता है ना, तो भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इसको ठीक करने के लिए जो इसके दुश्मन होते हैं, जो टेंशन को कम करते हैं, यानी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे कुछ एंटी हाइपरटेंसिव
हम ड्रग्स देखेंगे जो हर्बल कैटेगरी की हैं, जिनका हम इस्तेमाल फार्माकोग्नोसी में करते हैं। जैसे पहली, हाँ तो चलो अंग्रेजी में देख लो थोड़ा सा भाई। हाइपरटेंशन में भी डिफाइंड एज एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, कितना 120 से 80 mm ऑफ Hg, इसके ऊपर एलिवेटेड, ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल से जो बढ़ा हुआ है ना, नॉर्मल रेंज से जो बढ़ा हुआ है उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। इन जनरल टर्म हाइपरटेंशन डिनोट द सस्टेन एलिवेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, मींस लगातार आर्टरीज का जो प्रेशर है वो बढ़ जाए, बढ़ा हुआ रहे, है ना। तो इसको क्या बोलते हो, इवेंचुअली जो है इसको क्या फिर कार्डियोवैस्कुलर और किडनी से रिलेटेड आपको कॉम्प्लिकेशन होने शुरू हो सकते हैं, राइट। तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ते बढ़ते आपको हार्ट पे भी जाएंगे, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, लीवर फेल हो सकता है हाइपरटेंशन की वजह से, है ना। मींस ब्रेन हेमरेज हो सकता है, इंसान की जान जा सकती है। तो जब ये लगातार बीमारी बनी रहती है तो इसीलिए फिर इस बीमारी को नॉर्मलाइज करने के लिए हमको दवा लेने की जरूरत पड़ती है, और वो दवाएं कहलाती हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ठीक। जिसमें जो हमारी फार्माकोग्नोसी में जो मेडिसिनल प्लांट है दैट इज राउल्फिया। ये राउल्फिया का पिक्चर्स है, क्या है, फोटो है इस तरह के, देखो पर्पल कलर के इसके फ्रूट्स होते हैं, रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं और ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं, ठीक। राउल्फिया जो एक्ट करता है वो कैसा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की तरह इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सी है, उसमें राउल्फिया भी हो सकता है, बाल्सम ऑफ टोलू भी हो सकता है ना, और भी बहुत सारी दवा जिसमें आपको राउल्फिया पे टिक कर देना है। तो कॉमन नेम इसको राउल्फिया रूट भी बोलते हैं, सर्पेंटाइन रूट बोलते हैं, छोटा चांद बोलते हैं, है ना, सर्पगंधा भी बोलते हैं, स्नेक रूट भी बोलते हैं और डेविल पेपर भी बोलते हैं। ये नेटिव प्लेस के अकॉर्डिंग, जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग इसके अलग अलग नाम है, लोग इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात किया जाए तो कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट एंड राइजोम्स। जो राउल्फिया है इसकी रूट और राइजोम्स ये इस्तेमाल होते हैं एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को एक्सट्रैक्ट करने में। तो ड्राइड रूट एंड राइजोम्स ऑफ राउल्फिया सर्पेंटाइना, बॉटनिकल नेम इसका क्या है, राउल्फिया सर्पेंटाइना। कहां से एक्सट्रैक्ट होता है, रूट या राइजोम से। और फैमिली की बात की जाए तो एपोसाइनेसी फैमिली होती है, एपोसाइनेसी फैमिली होती है। कहां पाया जाता है, जियोग्राफिकल एरिया अफ्रीका, अमेरिका, है ना, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और अमेरिका, इतनी जगहों पे ये आराम से मिलता है, मींस नेटिव प्लेस में। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात किया जाए तो मेजर एल्कलॉइड कौन से, इंडोल एल्कलॉइड, मींस इसमें जो आपका रिजर्पिन वगैरह है, अगर आप बात करोगे, जेमेलिन की बात करोगे, जोहिम्बिन की बात करोगे, तो ये किससे मिलकर बना है, इनका जो मेन न्यूक्लियस अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें इंडोल एल्कलॉइड होगा। इंडोल इसलिए क्योंकि इंडोल का न्यूक्लियस है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो रिजर्पिन और रिसेसिनेमाइड, है ना, कुछ अदर एल्कलॉइड जैसे एजामेलिन, योहिम्बिन, एजामेलिसिन, राउल्फिन और सर्पेंटाइन, ये सब क्या है। लेकिन मेन कंस्टिट्यूएंट की बात किया जाए तो रिजर्पिन और रेसेसिनामाइड, ये जो है मेन कंस्टिट्यूएंट है, ठीक। एजामेलिन और योहिम्बिन भी कुछ इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है जिनमें क्या है, इंडोल न्यूक्लियस पाया जाता है। यूज की बात किया जाए अगर तो सिंपली हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में, चाहे वो माइल्ड हाइपरटेंशन हो, चाहे मॉडरेट हाइपरटेंशन हो और चाहे सीवियर हाइपरटेंशन हो, न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में भी ये काफी कुछ हेल्प करता है। ट्रीटमेंट ऑफ सर्कुलेटरी डिजीज या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सेरेब्रल ब्लड फ्लो, अगर देखा जाए तो इन सब जितनी भी बीमारी, चाहे न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर हो, चाहे सर्कुलेटरी डिजीज डिसऑर्डर हो, चाहे ऑब्स्ट्रक्शन इन सेरेब्रल ब्लड फ्लो हो, इन सब का रिलेशन कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हाइपरटेंशन से है। तो अगर हाइपरटेंशन दूर हो जाएगा तो ये बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। मींस रूट जो है, जड़ जो है, ये हाइपरटेंशन है इन सब बीमारियों का। और देखा जाए तो शुरुआत ही इंसान के जीवन में जो बीमारियों का है वो टेंशन से शुरू होता है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि चिता जो है, चिता मरे हुए आदमी को जलाती है और जो चिंता होती है वो जिंदा आदमी को जलाती है। टेंशन हुई तो हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन हुआ तो सेल्स धीरे धीरे करके डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह की कुछ ड्रग्स हैं जो इसमें मिलावट की जाती है, रेट्राफिला, राउल्फिया वोमिटोरिया, राउल्फिया डेसीफ्लोरा, है ना, इन सब की कोई खास नीड नहीं है। लेकिन चूंकि कभी कभी पूछ लेते हैं अडल्ट्रेशन किससे होता है, इसी तरह की लुक अलाइक ड्रग्स है ये,
तो इनसे मिलावट हो जाती है, थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए है ना। एक ही ड्रग थी एंटी हाइपरटेंसिव राउल्फिया, दूसरी ड्रग है एंटी टस्यू ड्रग। एंटी टस्यू, एंटी मतलब विरोधी और टस्यू मतलब कफ, मींस कफ को जो विरोध करे, मींस कफ को जो सप्रेस करे, कफ का जो सिक्रीशन है उसको कम कर दे, उसको बोलते हैं एंटी टस्यू ड्रग्स। मींस किसी को, जैसे आजकल ठंडियों का मौसम आ रहा है, अक्सर सर्दी सी फील होने लगेगी, कफ जमना शुरू हो जाएगा, तो यहां पे हमें क्या करना चाहिए, एंटी सप्रेसिव, मींस क्या है, ऐसी एंटी टस्यू ड्रग्स लेनी चाहिए। आप देखो जो कफ सिरप्स होती हैं उसमें प्रॉपर्टी लिखी होगी एंटी टस्यू प्रॉपर्टी। ये भी दो तरह के डिपेंड करता है, आपको सप्रेस करना है या एक्सपेक्टोरेंट या एक्सपेक्ट करके बाहर, डिपेंड करता है कि जो कफ है वो प्रोडक्टिव है कि नॉन प्रोडक्टिव है। ऐसा तो नहीं है कोई बैक्टीरिया, भाई जो कफ प्रोड्यूस हो रहा है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अब ऐसे में सप्रेस नहीं करना है, ऐसे में एक्सपेक्टोरेंट का इस्तेमाल करना है ताकि वो बाहर फेंका जा सके, बॉडी से बाहर निकल जाए, है ना। सप्रेस कर दोगे तो बैक्टीरिया एज इट इज पड़ा रहेगा, और जो हमारा इम्यून सिस्टम, इम्यून मैकेनिज्म है जिसकी वजह से कफ सिक्रीट हो रहा है कि भाई बैक्टीरिया को बाहर फेंका जाए, आप उसको सप्रेस कर दियो तो बीमारी एज इट इज बनी रहेगी और ठीक नहीं होगी। एंटीटसिव एजेंट को क्या है, सिम्टोमेटिक कंट्रोल ऑफ कफ। सिम्टोमेटिक कंट्रोल ऑफ कफ मतलब कफ को, जो कफ का जो सेंटर है उसको सप्रेस कर दिया जाएगा। डिप्रेसिंग द कफ सेंटर लोकेटेड इन मेडुला ओब्लोंगाटा, है ना। हिंड ब्रेन में जो मेडुला ओब्लोंगाटा है वहां पे सेंटर है किसका, कफिंग का, स्नीजिंग का, जो छींक आती है, स्नीजिंग आती है, जो प्यास लगती है, इन सब का सलाइवेशन, इन सब का सेंटर कहां है, हमारे मेडुला ओब्लोंगाटा पे। तो मेडुला ओब्लोंगाटा को जब सप्रेस कर दिया जाता है तो कफ का प्रोडक्शन कम हो जाता है। दीज हैव बीन टर्म एनोडाइन कफ सप्रेसेंट और सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव, है ना। इनको एंटीटसिव एजेंट, सेंट्रली एक्टिंग। एक्सपेक्टोरेंट में क्या होता है भाई, टस्यू में तो सिक्रीट ही नहीं होगा, एक्सपेक्टोरेंट में ज्यादा सिक्रीट हुआ तो उसको बॉडी से बाहर, चाहे स्टूल के थ्रू चाहे मुंह से, है ना, स्पुटम के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किससे बाहर किया जाता है, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। अब इसमें जो ड्रग आती है दैट इज वसाका। देखो खूबसूरत सा प्लांट होता है वसाका को, अडूसा और द्विबीजपत्री, अपने यहां द्विबीजपत्री झाड़ीदार पौधा होता है, या अकेंथेसिया परिवार का पौधा है। इसमें लंबी पत्तियां तनों पर पर्व संधियां सम्मुख क्रम में सजी रहती हैं। इसके फूल का रंग सफेद और पुष्प मंजरी गुच्छेदार होती है, मींस क्लस्टर्स में इसके फ्लावर्स पाए जाते हैं। वसाका की बात करें तो कॉमन नेम इसका आरुषा, अधाटोडा और अर्दुशी, है ना, ये इसके नाम है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो कंसिस्ट ऑफ फ्रेश ड्राइड लीफ, मेन चीज फ्रेश ड्राइड लीफ ऑफ द प्लांट किसका, एधाटोडा वेसिका। और फैमिली कौन सी है, एकेंथेसी फैमिली है। कहां पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है, बर्मा में पाया जाता है, म्यांमार में पाया जाता है और श्रीलंका में। एधाटोडा वेसिका किससे, ड्राइड या फ्रेश लीफ से, ध्यान रहे ड्राइड या फ्रेश लीफ से, है ना, इसका एक्सट्रैक्शन होता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो वसाका कंटेन्स क्विनाजोलिन एल्कलॉइड। ये चीजें बहुत ध्यान रखना, क्विनाजोलिन एल्कलॉइड कहां है, इंडोल एल्कलॉइड कहां पे है, ये मैं बीच बीच में बताता भी रहता हूं, इनको नोट करते चलो कहीं ना कहीं पेपर पे, क्योंकि एक साथ जब ढेर सारी ड्रग्स हो जाएंगी, अभी 2 4 10 ड्रग रहेंगी तो बिल्कुल बिंदास याद कर लोगे, लेकिन यही जब ड्रग्स नंबर ऑफ हो जाएंगी बहुत सारी तो कंफ्यूजन हो जाएगा, किसमें इंडोल एल्कलॉइड था, किसमें क्विनालोन एल्कलॉइड था, किसमें आइसोक्विनालोन एल्कलॉइड था, किसमें फेनेंथ्रीन रिंग थी, किसमें स्टेरॉयड रिंग थी। तो ये सब थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, तो ये बुलेट पॉइंट्स है, इनको कहीं पे नोट डाउन करके रखो, ठीक है। क्विनाजोलिन एल्कलॉइड मेनली वेसिसिनोन या 6 हाइड्रोक्सीवेसिन। लीफ ऑल्सो कंटेन कुछ वोलाटाइल ऑयल्स हैं जिसको बोलते हैं बिटेन या वेसिकिन, ये वोलाटाइल ऑयल्स हैं, है ना। क्विनाजोलिन एल्कलॉइड कौन से हैं, वेसिसिन और वेसिसिनोन, ठीक। यूज एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी काम करते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर की तरह भी काम करते हैं, मींस ब्रोंकल्स की जो वेसल्स होती हैं उनको डायलेट कर देते हैं, ठीक। माइल्ड डोज में सिडेटिव एक्शन, एंटी स्पाज्मोटिक एक्शन, एंथेल्मेंटिक, डायरिया, डिसेंट्री और ग्लैंडुलर ट्यूमर के ट्रीटमेंट में ये ड्रग्स का वसाका का इस्तेमाल होता है, ठीक। तो एज ए हर्बल ड्रग, एंटीटसिव ड्रग का ये एडिशनल यूज और भी है, ठीक। नेक्स्ट है
बालसम ऑफ टोलू या टोलू बालसम। देखो इस तरह का एक्सट्रैक्ट मार्केट में मिलता है, इस तरह का इसका लीफ या प्लांट होता है, ऐसा फ्लावर होता है। ओके, बालसम ऑफ टोलू का कॉमन नाम बालसम ऑफ टोलू या बालसमम ऑफ क्या है, टोलूटेनम, बालसमम ऑफ टोलूटेनम है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, रेजिन, और ये रेजिन के फॉर्म में ऑब्टेंड होगा। जहां भी रेजिन ऑब्टेंड होगा वहां पे कट लगाया जाता है, प्लांट है, कट लगा दिया गया और फिर वहां से धीरे धीरे करके उसका सिक्रीशन होता है और उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। रेजिन ऑब्टेंड बाय इंसिजन फ्रॉम द ट्रंक, है ना, ट्रंक से, किससे, माइरोजाइलोन बालसम या फिर माइरोजोलोन टाउफेरा। दो इसकी स्पीसीज है, माइरोजाइलोन बालसमम और माइरोजाइलोन टाउफेरा। तो ये दोनों याद रखना है ना। फैमिली इसकी कौन सी, दाल वाली फैमिली है, लेगुमिनेसी। कहां पाया जाता है, मोस्टली ये प्लांट कोलंबिया में पाया जाता है। और टोलू जो है डिराइव्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ टोलू, तो ये टोलू में भी, एक टोलू प्लेस का नाम है, वहां की भी पाया जाता है। इसकी वजह से इसका नाम टोलू पड़ गया, अदरवाइज इसका नाम बालसम ही था। तो बालसम ऑफ टोलू या टोलू ऑफ बालसम है, नियर कार्टेजेनिया, ये टोलू प्लेस है। ओके, फिर केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात की जाए तो मेजर केमिकल कंस्टिट्यूएंट में रेजिन होते हैं जो 80% होते हैं, जिसमें फ्री सिनेमिक एसिड और बेंजोइक एसिड अप्रॉक्स 8% होता है। कुछ बहुत अल्कोहल है जिसमें सिनेमिक, बेंजोइक एसिड और टोलू रिजोर्सिनोल, है ना, पाया जाता है। टोलू बालसम ऑयल भी मिलता है इसमें, जिसमें क्या है, लिक्विड विद एग्रीबिएबल स्वीट ऑर्डर कंपोज्ड ऑफ, देखो ध्यान में आपको क्या क्या रखना है, रेजिन 80%, सिनेमिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक, और क्या रखना है, टोलू रिजोर्सिनोल, ठीक, दूसरा टोलू बालसम ऑयल, जिसमें क्या है, फिलेंड्रीन और वेनिलिन यूजिनॉल। बस इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बाकी जो लिखा है लिखा रहने दो, पढ़ने के लिए अच्छा है। टेस्ट कैसा, स्वीट होता है ना। एंटीसेप्टिक, स्टिमुलेंट, एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट भी होता है, स्टिमुलेंट भी होता है और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी इसकी होती है, ठीक। ये कफ मिक्सचर मींस कफ के प्रोडक्शन को सप्रेस कर देता है। प्रिपरेशन ऑफ टोलू बालसम टिंचर्स, इंग्रेडिएंट ऑफ कफ मिक्सचर्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ डोज में एक्सपेक्टोरेंट और कुछ डोज तक, ये डोज डिपेंडेंट है, पहले सप्रेस करेगा और डोज बढ़ा दी तो एज ए एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ टोलू बालसम हैज द एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक है इसीलिए एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी इसकी होती है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को मारने में काफी हद तक मददगार होती है। टीबी के पेशेंट को बालसम ऑफ टोलू की पत्तियां चबाने को बोली जाती हैं, बात समझे। टोलू बालसम यूज्ड परफ्यूम, चूंकि इसकी स्मेल अच्छी होती है ना, तो कॉन्फेक्शनरीज में, कॉस्मेटिक आइटम्स में परफ्यूम्स वगैरह इसके बनाए जाते हैं, ठीक। तो ये बात रही कहा है कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट की, और इसी के साथ कंस्टिट्यूएंट हो गया, यूज हो गया ना। तो ये आपका एंटी टसिव और एंटी हाइपरटेंसिव दोनों टॉपिक आपके खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में एक दो टॉपिक हम और कंसीडर करेंगे। कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में। बाय।